चैप्टर और 15 चैप्टर आपको आता है? तीनों चैप्टर? हाँ, 12वां आपको आता है? प्रैक्टिस करने का, राइट? आप लोग पुराना गाना आ गया तो अरे आप नॉस्टैल्जिक बन जाते हैं, अरे ऐसा है ना? लग जा गले आ जाएगा, राइट? हाँ, राइट? साधना सब, राइट? साधना नॉस्टैल्जिक बन जाते हैं, अरे क्या बोलते हैं, लता मंगेशकर ऐसा है, मोहम्मद रफ़ी, बहुत सारे लोगों को गाना याद हो जाते हैं, है ना? इतने आप लोग बहुत सारे हिंदी गाना याद करते होंगे, राइट? है ना? क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं है, हाँ? लेकिन 12वां अध्याय भगवद गीता याद कीजिए, 15वां अध्याय भगवद गीता याद कीजिए, 9वां अध्याय भगवद गीता याद कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा, हाँ? पूरा, हाँ, हमारा ब्रेन में बिठाना चाहिए। हमारा ब्रेन का इतना कैपेसिटी है, पता है, सब हम याद कर सकते हैं, है ना? बहुत ही आनंद आता है। मैं हर दिन 2 अध्याय भगवद गीता पारायण करता हूँ, हर दिन, 6 साल से कर रहा हूँ, बहुत आनंद आता है। फिर अभी भगवान स्वयं हमको अर्थ बताते हैं, रिवील करते हैं हार्ट में, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अभी सारे फिल्मी गाना भूल गए क्योंकि हार्ड डिस्क में उसको निकाल दिया और इसको डाल दिया है। 16 अध्याय भगवद गीता अभी याद है ना? 11वां अध्याय मैंने नहीं किया था, वो सारे हार्ड डिस्क में भर गया हमारा ब्रेन का, हाँ? फिर इसलिए वो सब फिल्मी गाना, क्रिकेट स्कोर सब डिलीट हो गए, नहीं तो बहुत याद है, कपिल देव का रिकॉर्ड, ये सुनील गावस्कर, लोग याद करते हैं ना, इतना सारे याददाश्त, हम सबको याददाश्त दिया भगवान ने, लेकिन हम है ना फिल्मी गाना याद करने में और क्रिकेट का रिकॉर्ड्स याद करने में वो हार्ड डिस्क फिल कर देते हैं, तो उसको डिलीट करके, हाँ, इसको डालना है, ऐसा। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमं गम्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भगवान ये इस चैप्टर के बारे में बोल रहे हैं, ये किंग ऑफ नॉलेज है, राइट? ये किंग ऑफ नॉलेज है, राजविद्या। राजगुह्यम मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है। मैं ये दोनों शब्द का अर्थ बताता हूँ, आप याद रखना। भगवान ये अध्याय को राजविद्या क्यों कहा गया है? आपने सुना होगा, डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्ण एक किताब लिखा था, उसका टेक्स्ट बुक भी है, बोलते हैं षड दर्शन, बोलते हैं षड दर्शन, राइट? आपने सुना षड दर्शन? बोलते हैं छः तरह का फिलॉसफीज है, 6 तरह का फिलॉसफी है ना? ऐसा है कि कर्म मीमांसा, न्याय और सांख्य, योगा, ऐसा वेदांता, ऐसा 6 टाइप का फिलॉसफी है। प्रभुपाद जी ये 9वां अध्याय को किंग ऑफ नॉलेज इसलिए कहा गया है कि एसेंस ऑफ ऑल 6 काइंड्स ऑफ फिलॉसफीज इज गिवन इन दिस। समझ में? वाई इट इज कॉल्ड मोस्ट राजविद्या किंग ऑफ नॉलेज? माता जी क्यों? 6 फिलॉसफीज का एसेंस इसमें दिया गया है। मोस्ट कॉन्फिडेंशियल क्यों कहा गया है? कि शुद्ध भक्ति सिखाया गया है इसमें। शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति का लक्षण क्या है मालूम है? बाकी 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, 9वां 8वां अध्याय में कृष्ण भगवान कुछ प्रोसेस बताए थे,
ज्ञान योग, जैसे कि 3rd चैप्टर में कर्मयोग बताया, चौथा और 5वां में ज्ञान योग बताए हैं, और 6वां में ध्यान योग बताया है, 7वां में कर्म मिश्र भक्ति बताए, ज्ञान मिश्र भक्ति बताया 7वां में, और 8वां में योग मिश्र भक्ति बताया। लेकिन 9वां अध्याय में ये सारे योगा प्रैक्टिस करने के लिए प्रियर क्वालिफिकेशन लगता है। वो क्या है मालूम है? नाइष्कर्म्य, निष्काम कर्म करना पड़ता है। पहला निष्काम कर्म करो, अपना हृदय को शुद्ध करो, तभी आप क्वालिफाइड होंगे बाकी सारे योग प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे कि मैं 6वां अध्याय में मैंने बताया, अष्टांग योग करने के लिए आपको पहला 6 अंग प्रैक्टिस करना पड़ता है, राइट? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, राइट? धारण, ध्यान और समाधि, राइट? आजकल का बेवकूफ़ लोग ये पहला ये जो सिखाते नहीं, यमा नियम कोई नहीं सिखाता है। यमा नियम का मतलब है चोरी नहीं करना, हाँ, सूची, अंदर का बाहर का सूची, अंदर का सूची, हाँ, और चोरी नहीं करने का, और आस्तिक्यम, भगवान में विश्वास रखने का, ये सारे नियम पहला हम सिखाते हैं। फिर बाद में योगासन सिखाते हैं, फिर बाद में प्राणायाम सिखाते हैं, फिर बाद में प्रत्याहार सिखाते हैं। ये सब करने के बाद मेडिटेशन करते हैं। लेकिन अभी किसी के पास जाओ, पैसा लेगा, बोलते ध्यान करो, फिर थोड़ी देर ऐसा बैठेगा, फिर बाद में कराटा मारेगा। प्रभुपाद जी स्वयं अपने आंखों से देखा था। ये डॉक्टर मिश्रा करके उनके प्रभुपाद जी उनके साथ रहते थे। उनको न्यूयॉर्क में बाहर एक उसको फॉर्म कम्युनिटी था, योगा कम्युनिटी था, वो योगा सिखाता था। फिर अब प्रभुपाद अपने भक्तों के साथ गए, फिर वो बोले ध्यान करेगा, फिर ध्यान करेगा, फिर बाद में प्रभुपाद जी ने देखा अपने आँखों से कि वो लोग है ना थोड़ी देर के बाद कराटा मार रहे थे। ये सब उसके लिए है ना पद्मासन में बैठना पड़ता है, उसके लिए मन को कंट्रोल करना पड़ता है। मन को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम करना पड़ता है। ये सब नहीं करेगा, फिर ऐसे ही बैठेगा, फिर कंपनी का बैलेंस शीट याद आएगा, पत्नी का डांट सुनाई पड़ेगा, अरे ये सब। फिर कोई काम के बिना कोई शांत बैठेगा, 5-10 मिनट के बाद नींद आ जाएगा, है ना। लेकिन भक्ति योग करने के लिए, जैसा कि एक प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, सपोज आपका बच्चा मड में खेल रहे, मिट्टी में खेल रहे, राइट। फिर आपको उसको दूध पिलाना है। आप ये नहीं सोचते हैं कि अरे गंदा है लड़का, मैं दूध नहीं पिलाऊंगा, राइट। उसको उठाएंगे आप, राइट, नहलाएंगे अच्छा से, फिर बाद में गोद में बिठा के दूध पिलाएगा। माँ जैसी है, भक्ति माता माँ जैसी है। हमको ये नहीं देखते हैं कि हम क्वालिफाइड नहीं हैं। पहला हमको स्वीकार करती है, हम जाएंगे, हमको स्वीकार करती है और हमको नहलाती है, शुद्ध करती है और भक्ति करवाती है। 9वां अध्याय का स्पेशलिटी ये है, नवविध भक्ति। नवविध मोस्ट कॉन्फिडेंशियल का मतलब, ये भगवद गीता 9th चैप्टर में नवविध भक्ति भगवान कृष्ण सिखाते हैं, राइट। नवविध भक्ति बोलो, याद हो गया कि नहीं? ललित बाग के अक्रूर घाट में हमने बताया, पहला श्रवणम, श्रवणम बोल लिखो, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम और विष्णु स्मरण है। ऐसा नहीं कि शंकर का स्मरण करेगा, दुर्गा देवी का स्मरण करेगा, विनायक का, आपको करना है तो करो, लेकिन वो नवविध भक्ति में नहीं आएगा। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम
हाँ, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। बोलो, लिखा? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। राइट? आप जो कर रहे हैं वो श्रवणम कर रहे हैं। राइट? मैं क्यों जो कर रहा हूं? कीर्तनम। राइट? आप लोग जाके इसको याद करेंगे वापस, स्मरणम। राइट? आप जब मंदिर आएंगे या आपका घर में अगरबत्ती ऑफर करेंगे, वो अर्चनम। राइट? भगवान को जाके प्रार्थना करेंगे, वो वंदनम। भगवान का मंदिर साफ करेंगे या आपका घर में आपका मंदिर साफ करेंगे, ऑल्टर साफ करेंगे, वो दास्यम। राइट? जैसा कि तीर्थ, भगवान प्रभुपाद जी लिखते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं आप, राइट, वृंदावन या मायापुर या ऋषिकेश, हरिद्वार, काशी, उसको बोलते हैं सब पाद सेवनम रह गया। वंदनम, दास्यम, सख्यम, पाद सेवनम, वो उधर लिखना, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम से पहले आता है। राइट? ये नाउ 9 टाइप्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, इसको बोलते हैं नवविध भक्ति, इसको बोलते हैं प्योर डिवोशनल सर्विस। क्या बोलते हैं? शुद्ध भक्ति। सख्य मीन्स फ्रेंडशिप विथ कृष्ण। आत्मनिवेदन मीन्स माइंड, बॉडी एंड वर्ड्स तीनों अर्पण कर देने का। राइट? हाँ, सख्यम प्रभुपाद जी बोला बाय प्रीचिंग, भक्ति संस्कृत में लिखा है। जैसे कि कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हम सबके लिए भगवान रोते हैं कि हम ये संसार में सड़ रहे हैं करके। राइट? लेकिन जो व्यक्ति प्रीचिंग करता है वो सख्यम है, भगवान का सखा है, क्योंकि भगवान का दुख दूर करेगा। इसलिए आप सब सख्यम प्रीचिंग कर सकते हैं। पाद सेवनम का मतलब फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णा। राजविद्या, राजगुह्यम, पवित्रम, प्योरेस्ट है ये, पवित्रम, इदम उत्तमम। तमा का मतलब इग्नोरेंस, उत्तमा का मतलब अबोव इग्नोरेंस। इट्स ओके, वो लिख रहा है ना नोट्स, अच्छा है उनके लिए। राइट? इदम राजविद्या, राजगुह्यम, पवित्रम, इदम उत्तमम, प्रत्यक्ष वगमम धर्म्यम। सब लोग बोलते हैं ना साइंस सीइंग इज बिलीविंग। आपको दिखा सकते हो क्या? यस, दिखा सकते हैं। भगवान बोल रहे हैं तुम देख सकते हो, प्रत्यक्ष वगमम। कैसा? ऐसा सेलिना जेटली करके एक एक्ट्रेस थी, मालूम है? वो क्रिश्चियन है शायद, हाँ? सेलिना जेटली, हाँ? उन्होंने एक बार मेरे पास आई थी, वो जब मॉरिशस में थी, उनको सपने में आया था भगवान, बोलते मेरा नाम जप करो। सपने में आए थे, मेरे पास आके जब सीखा था उन्होंने। ऐसा भगवान है ना, सपने में आ जाते हैं, कुछ बोलते हैं। आपको भी सपना आया होगा, भगवान कभी आए सपने में? हाँ? भगवान कुछ रिविलेशन देते हैं, राइट? कुछ रिविलेशन देते हैं, प्रत्यक्ष भगवान घर में। हमारा 1991 में मैं जब भगवद गीता पढ़ने लगा, मेरे को पूर्व जन्म के संस्कार के वजह से
बहुत जल्दी मैंने सीख लिया था नॉलेज, बहुत जल्दी, ऐसा रिवीजन जैसा हो गया, पूरा फट 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 सब कुछ आ गया। मैं जब घर गया था, हमारा पिता, माता, माय कजिन्स, मेरे बड़ी माँ, सब लोग शंकराचार्य का फॉलोअर्स थे। लेकिन भगवान की कृपा से हमको बचा लिया था वो फिलॉसफी से। मेरी मम्मी बोलती थी, सत्संग होता था हमारा घर में, मेरा बड़ी माँ का घर पे, हम साथ में रहते थे, हम पहले माले पे रहते थे, वो लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, उनका घर पे सत्संग होता था। मैं कभी नहीं जाता था सत्संग में, वो उन लोगों का कथा वगैरह सुनने के लिए, वो मायावती फिलॉसफी ना, बोगस। वो मैं मेरी मम्मी को बोलता था, अरे मम्मी ये सब छोड़ो, मेरे पास स्कूटर था, मेरे को पिक्चर देखने का बहुत शौक था, बहुत पिक्चर देखता था। क्यों, हम ऐसा एरिया में रहते थे ना, बाहर आया तो लेफ्ट साइड एक थिएटर, राइट साइड एक थिएटर, सीधा गए तो एक थिएटर, पीछे एक थिएटर, सब थिएटर के बीच में रहते थे। अब इसलिए जब चाहिए बस दीवार कूदने का, मेरा पिताजी लॉक कर रखते थे, हमने एक बनाया दीवार कूद के जाने का, सेकंड शो मूवी। और मेरे फादर जेब चेक करते थे, हम भी इंटेलिजेंट है, हम रिंग पहनते थे, रिंग के पीछे टिकट का फॉइल लगाते थे, फिर जब आते थे फिर निकाल देते थे, फिर टिकट भी नहीं मिलता था, नहीं तो टिकट कभी कभी पकड़े जाते थे, अरे टिकट है सेकंड शो। हमारा मम्मी को उठा के लेके जाता था पिक्चर देखने के लिए। ये सब सत्संग छोड़ो ऐसा। एनीवे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। लेकिन मैं जब 91 में भक्त बन गया था, वो लोग आश्चर्य हो गए कि अरे ये तो कभी इंटरेस्ट नहीं था, कैसा बन गया भक्त। फिर बाद में मेरा कज़िन है ना, बहुत ही शार्प था वो, उसको बहुत ही डीप फिलॉसफी था ये सब, मैं ही भगवान, सब भगवान, भगवान है ना, मुक्ति में भगवान में लीन हो जाएगा, तुम भगवान बन जाएगा, ये सब बोगस फिलॉसफी। उन लोगों के पास बहुत बड़ा फिलॉसफी है, जैसा कि नदी समुद्र में मिक्स हो जाता है, वैसे ही आत्मा परमात्मा में मिक्स हो जाता है, ये सब है ना, ये गलत है। फिर मैं थोड़ा कच्चा था नॉलेज में उस समय, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, है ना, कंफ्यूज हो गया था। अरे रामानुजा एक बात बोलते हैं, शंकराचार्य एक बात बोलते हैं, प्रभुपाद जी एक बात बोल रहे हैं, ये क्या ऐसा। मैं जब सोया था, भगवान मेरे सपने में आए थे, उन्होंने बोला मैं भगवान वासुदेव हूँ, आई एम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, यू सरेंडर टू मी, ऐसा करके मेरे को सपने में आके बोला। तभी से मेरे को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमको मैसेज ऐसा सपना, कभी सपने भूल जाते हैं ना, आज कल रात का सपना आज सुबह सुबह भूल जाते हैं, लेकिन 31 ईयर्स बैक ये जो मेरे को सपना आया था, अभी भी मुझे याद है, मुझे याद है। एक बार मेरे को प्रभुपाद जी हमको सपने में आए थे, बोला मेरा किताब पढ़ो, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था, यू डू सबमिसिव रीडिंग। सबमिसिव रीडिंग का मतलब मैं जो लिखा हूँ एक्सेप्ट करो, ऐसा। इसलिए तभी से मैं प्रभुपाद जी की किताब पढ़ने में लग गया था, ऐसा। ये हमको ये एक्सपीरियंस है, राइट। कोई भी साइंटिस्ट हमको काट नहीं सकता है, अरे ये गलत है, क्योंकि हमको एक्सपीरियंस हुआ था, प्रत्यक्षावगमन में। ऐसा हर डिवोटी को होता है। हम जब प्रैक्टिस करने लगते हैं ना, भगवान हर डिवोटी को एक ना एक थोड़ा सा झलक देते हैं, मैं हूँ, ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है सबको। इसलिए इतना कठिन है मंदिर में रहना, ये तपस्या करना, फिर भी हम रह जाते हैं, क्योंकि भगवान हमको एक्सपीरियंस देते हैं सबको, इसलिए वो जो टेस्ट है ना, भगवान देते हैं। इसलिए भगवान बोले तुमको एक्सपीरियंस होगा, ये एक प्रैक्टिकल है,
लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट? श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो, अश्रद्धा दाना। इसलिए 3rd श्लोक में बता रहे हैं कि अश्रद्धा दाना पुरुषा धर्मस्य परंतपा, राइट? जो अश्रद्धा रखते हैं, जी मेरा वर्ड्स में श्रद्धा नहीं है, उसको मृत्यु संसार सागरात, मुझे मैं प्राप्त नहीं होता हूँ और उसको वापस ये मृत्यु संसार में वापस जन्म लेना पड़ेगा। श्रद्धा का मतलब है, एक बार एक नारद मुनि वैकुंठ गए थे, वैकुंठ गए थे। एक्चुअली वैकुंठ जा रहा था, फिर 2 आदमी मिले थे, एक कॉबलर, एक क्या बोलते हैं, मदारी, मूची चप्पल, दूसरा है एक ब्राह्मण। फिर दोनों ने पूछे थे कि नारद जी किधर जा रहे हो? बोलते हैं उन्होंने बोला मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। फिर उन्होंने पूछा हमको मुक्ति कब मिलेगा, पूछिए भगवान नारायण से। बोले ठीक। उन्होंने पूछा, फिर नारद मुनि वैकुंठ गए, फिर नारायण से बात किया, फिर नारायण से पूछा कि 2 आदमी मिला मुझे, वो पूछ रहे थे कि उसको मुक्ति कब मिलेगा। उन्होंने बोला मूची ये जन्म में हो जाएगा, ब्राह्मण को करोड़ों जन्म लगेगा। तो ऐसा कैसा? बोलते ठीक है। फिर वो लोग पूछेंगे, आश्चर्य, नारद मुनि को आश्चर्य हो गया कि ऐसा कैसा? बोलते ठीक है। वो दोनों को भी ऐसा डाउट आएगा, तभी वो लोग पूछेंगे तुम जब गया वैकुंठ में नारायण क्या कर रहे? उसको बोलो मैं आई एम पुशिंग द एलिफेंट थ्रू द आई ऑफ द नीडल। सुई का खेत में उसमें हाथी को भेज रहा था। फिर उसका रिस्पॉन्स क्या है उसके ऊपर आपको समझ में आ जाएगा। फिर उन्होंने ब्राह्मण के पास गया, बोलते अभी आपको मुक्ति नहीं मिलेगा, बहुत करोड़ों जन्म लगेगा। बोलते ऐसा कैसे? फिर उन्होंने पूछा नारद जी आप जब गए था भगवान नारायण क्या कर रहे थे? बोलते ही इज पुशिंग द एलिफेंट थ्रू द आई ऑफ द नीडल। तो पागल है क्या? सुई से अंदर से एलिफेंट को कैसा घुसाएगा? पागल, तुम गया नहीं लगता है, ऐसा उसको श्रद्धा नहीं था। फिर कॉबलर के पास गया, कॉबलर ने बोला ये आपको यही जन्म में मिल जाएगा। वाह, देन ही वाज डांसिंग। टूट गया। क्या कर रहे थे भगवान? बोलते सुई का होल से एलिफेंट घुसा रहे। अरे वो तो कुछ भी कर सकते हैं। अरे नारद मुनि तुम कैसा बिलीव कर सकते हो? अरे मैं जिसका पेड़ के नीचे मैं बैठा हूँ, बैनियन ट्री, पीपल का झाड़, छोटा सा बीज में इतना बड़ा ट्री भगवान रख सकते हैं, तो सुई का इसमें से एलिफेंट क्यों घुसा सकते? नहीं घुसा सकते। इसको बोलते हैं श्रद्धा, राइट? जिसको श्रद्धा है ये जन्म में मुक्ति, जिसको श्रद्धा नहीं है इसलिए भगवान बार बार बोलते हैं श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो, राइट? श्रद्धावान भजते एवं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्धा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। 4था अध्याय में बोल दिया जो श्रद्धावान है उसको ज्ञान मिलता है, जिसको ज्ञान मिला है उसको शांति मिलती है, राइट? आप लोग, मैं बोल सकता हूँ लेकिन आप लोग समझेंगे नहीं, लेकिन मैं थोड़ा टच करके बता देता हूँ, फिर बाद में जब
अगला टाइम विस्तार से जब बोलते हैं तभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि नाचाहम तेषु स्थितः। नचमस्तानि भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरम भूत ब्रह्मच भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। भगवान अपने अपुलेंस बता रहे हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसा कि मैं अभी स्पीकिंग कर रहा हूँ, राइट। मेरा स्पीच का रिकॉर्ड इसमें है। इट इज़ माई सेपरेटेड एनर्जी, राइट। मैं सेपरेटेड एनर्जी। वो आप जब रिकॉर्ड सुनेंगे बोलेंगे रामरूप दास स्पीकिंग कर रहे हैं। एक्चुअली आई एम नॉट स्पीकिंग, राइट, बट आई एम देयर। आई एम देयर इन दैट रिकॉर्ड बाय माई एनर्जी। समझ में आया? वैसा ही भगवान अपने द्विभुज रूप में गोलोक वृंदावन में रहते हैं, लेकिन अपने एनर्जी के द्वारा सारे दुनिया में स्प्रेड आउट हो गए। मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्ता मूर्तिना। सब कुछ मुझ में है, लेकिन मैं नहीं हूं। ओ नचमस्तानि भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरम। देखो माय डियर अर्जुना, मेरा ऐश्वर्य, मेरा योग ऐश्वर्य। भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना, राइट। मैं सारे लिविंग एंटिटीज को मैं मेंटेन करता हूँ, भूत भृन्न च भूतस्थो, लेकिन सारे जीव मुझे नहीं जानते हैं। मैं सबको जानता हूँ। इसलिए आप लोग एक बात याद रखना, सब कुछ भगवान सब कुछ है, लेकिन सब कुछ भगवान नहीं है। समझ में आया? भगवान कृष्णा इज एवरीथिंग, बट एवरीथिंग इज नॉट कृष्ण। ये बात आप समझेंगे, आपका लाइफ परफेक्ट हो जाएगा, राइट। समझ में आया? हाँ। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि नाचाहम तेषु स्थितः। जैसा कि आकाश में सब कुछ उपस्थित है, आकाश में, राइट, लेकिन आकाश इज नॉट अफेक्टेड। एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग इन द स्काई, बट द स्काई इज नॉट अफेक्टेड। लाइक दैट एवरीथिंग इज इन मी, बट आई एम नॉट अफेक्टेड, राइट। ऐसा भगवान बोलते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, राइट। मेरे कंट्रोल के, जैसा कि सब लोग साइंटिस्ट लोग, नास्तिक लोग, एग्नोस्टिक लोग, सब लोग बोलते रहते हैं प्रकृति के वजह से सब कुछ हो रहा है, प्रकृति के वजह से सब कुछ हो रहा है, प्रकृति हुए हो, राइट। नेचर 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 बोलते हैं, है ना, हमको नेचर दिखाई पड़ता है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। एज सुन एज यू से नेचर, देन यू विल आस्क हु इज नेचर, किसका प्रकृति है? प्रकृति, जैसा कि हम देखते हैं, बात मत कीजिए, हम पेंटिंग के लिए वो ये सब बोर्ड वगैरह रहते हैं, कैनवस, राइट, और पेंट्स होता है, ब्रश होता है ना, ब्रश होता है। इसलिए वो कोई पेंटिंग किया तो हमको पता, जैसे कि गुलाब है, गुलाब का पेंटिंग किया, राइट। हम देखते हैं कोई व्यक्ति गुलाब का पेंटिंग किया है, लेकिन हम गार्डन में हम देखते हैं गुलाब अपने आप खिल जाता है, राइट। सोचते हैं क्योंकि दिखाई नहीं पड़ रहा है, कृष्ण भगवान का हाथ दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए बोलते हैं नेचर नेचर बोलते हैं। लेकिन जैसा पेंटिंग करने के लिए पेंटर का ज़रूरत है, ब्रश का ज़रूरत है, कैनवास का ज़रूरत है, पेंट्स का ज़रूरत है ना, और वो पेंटर का बुद्धि का ज़रूरत है, वैसा ही गुलाब के नीचे पीछे क्रिएटर है। भगवान बोल रहे
मैं हूं वो, मैं सब कुछ मेरे कंट्रोल में, सब कुछ चलता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, विदाउट सैंक्शन ऑफ द लॉर्ड पत्ता भी नहीं हिलता है, राइट? भगवान के सैंक्शन के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, राइट? ये बात आप समझ में आ जाएगा। प्रभुपाद जी बोला हम शांत हो जाएगा, ठीक है, भगवान की देन है, हमको सबको जो भी हमारा जीवन में मिलता है वो भगवान की देन है। इसलिए डिवोटी लोग कभी भगवान को कोसते नहीं, क्योंकि भगवान दिया है। हमारा एक डिवोटी है, उसका बेटा मर गया। वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल कुछ सीक्रेट सर्विस में है, बहुत ही इंटेलिजेंट ऑफिसर है। उसको है ना दिल्ली में जा रहा था, कोई आके ऐसा आजकल है ना वो लोग पॉइजन का पिन ऐसा टच किया, ऐसा कोलैप्स होके मर गया, राइट? फिर उसका बहू थी और उसका बेटी थी। वो बेटी हमारा ये एक डिवोटी का जुहू डिवोटी का उससे शादी किया था। बहुत ही सुंदर लड़की थी और क्या नाम है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का इंचार्ज थी चौपाटी मंदिर में। बहुत ही इंटेलिजेंट थी, बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुंदर, और लड़का भी बहुत ही अच्छा था। फिर बोथ आर हैविंग वेरी गुड फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, बोथ आर वेरी नाइस पीपल। एंड देन सडनली उसको कुछ पेन हुआ तो डॉक्टर के पास गया, बोलता है कैंसर है, राइट? कैंसर है। फिर कैंसर का पेशेंट्स बहुत ही सफ़र करते हैं, लेकिन आज कैंसर है करके पता चला, अगला दिन मर गई। उसका बहू मर गई, लेकिन दैट लेडी बोलता है सब कुछ कृष्ण भगवान के हाथों में है, हरी इच्छा है। मैं बेटी मर गई, बेटा मर गया, बहू मर गई, सब कुछ, लेकिन वो ये कभी चिंतित नहीं दिखती है, क्योंकि भगवान के ऊपर डिपेंड है। वो उसको इतना प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया, विज्ञान हो गया कि भगवान के आज्ञा के बिना कुछ नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है। भगवान मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम, चरा अचरा मीन्स मूविंग एंड नॉन मूविंग एंटिटीज, दिस जगत, दिस प्रकृति, सब कुछ मेरे कंट्रोल में, मेरे कंट्रोल में, राइट? लेकिन टाइम हो गया ना, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। याद रखना 9 चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक एक श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको समझना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट टाइम सेम का है ना, नेक्स्ट टाइम विल फिनिश। बहुत ही इसलिए मैंने विस्तार से बोल रहा था, क्योंकि आपको 9 चैप्टर समझ में आ जाएगा तो बाकी चैप्टर ऐसे ही आसानी से आपको समझा देगा। ये बात याद रखना, राइट? सब कुछ कृष्ण के कंट्रोल में है। आप मानो ना मानो उसी का कंट्रोल में है। आप नहीं मानने से उनका कंट्रोल नहीं चाहते हैं, इसलिए मान लेना और सरेंडर कर लो, भगवान आप थोड़ा हमको रक्षा करो, तो रक्षा करेंगे वो। इसलिए उसका प्रॉमिस उन्होंने किया था, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं योग और क्षेम मैं देखता हूँ मेरा डिवोटीज को। ये संत ज्ञानेश्वर बोलते हैं,
भगवद गीता 9 चैप्टर हर दिन पारायण करना चाहिए। जो लोग नहीं कर सकते हैं ये एक श्लोक करने का 9.21 आई थिंक, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये श्लोक है ना, भगवत कृष्ण भगवान के रूप है ये श्लोक, अनन्याश्चिन्तयन्तो। आप लोग सीख सकते हैं। 21 ओनली, 9:21। हाँ यही है। अनन्यास नहीं 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 नहीं, कौन सा? 22 ओके। हाँ 9.22 आप छोटा श्लोक है, हर दिन सुबह उठ के बोल देना, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम्। ये श्लोक बोलने से आप कृष्ण भगवान के डायरेक्ट टच में आ जाते हैं, क्योंकि ये श्लोक भगवान है। ओके, हरे कृष्ण।